यदि आप ई कॉमर्स मार्केटप्लेसेस जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि पर सेल करते हैं और कभी भी आपको ये लगा है कि कहीं मार्केटप्लेसेस ने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा चार्जेस तो नहीं लगा दिए हैं, या आपके पैसे आपको समय पे मिले या नहीं, या पूरे पैसे मिले या नहीं, या कहीं 1000 वाली आइटम के रिटर्न के समय 1200 तो नहीं कट गए, या आप ये जानना चाहते हैं कि किसी भी दिए हुए समय में भी हुई बिक्री का पैसा कब कब आया, या जब भी कोई पैसा बैंक में जमा हुआ तो उसमें किन किन ऑर्डर्स का पैसा आया है, और अगर डिडक्शंस हुए हैं तो किन किन मदों के तहत हुए हैं, या आप ये चाहते हैं कि जो आइटम्स रिटर्न हुई है वो अगर वापस बेचने की स्थिति में नहीं है तो उनके अगेंस्ट डिस्प्यूट्स कैसे डालें और आसानी से उनको फॉलो अप कैसे करें, कैसे अलग अलग मार्केटप्लेसेस का डेटा एक साथ एनालाइज करें, और ऐसे कई सवाल मार्केटप्लेस रिकॉन्सिलिएशन से संबंधित आपके दिमाग में आते हैं और आपको लगता है कि कोई टूल होना चाहिए जो ये सारे काम आपके लिए आसानी से कर दे, तो अब आपकी समस्या खत्म हो गई है। पैक्सकॉम मार्केटप्लेस रिकॉन्सिलिएशन टूल आपकी ऐसी कई समस्याओं के समाधान के लिए ही बनाया गया है। इसको बनाने के पीछे एक ऐसी टीम है जिसे ई कॉमर्स, अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी का वर्षों का गहरा अनुभव है, जो वर्षों से ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी ई कॉमर्स साइट चलाई है और वर्षों तक मार्केटप्लेसेस पर सेल भी किया है। यह टीम ई कॉमर्स के चैलेंजेस को भी समझती है, अकाउंटिंग के भी और टेक्नोलॉजी के भी। हम समझते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन एक बहुत ही जटिल समस्या है। ये सीधे सीधे हल नहीं हो सकती, इसे चारों तरफ से पकड़ना होता है। एक ट्रांजैक्शन को कई एंगल से देखने के बाद ही आप उसको पूरी तरह से रिकॉन्साइल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप उसी ट्रांजैक्शन को सेल की तरफ से भी देख सकते हैं, रिटर्न की तरफ से भी और पेमेंट की तरफ से भी। आइए हम आपको बहुत ही संक्षिप्त में इस टूल के बारे में बताते हैं। डैशबोर्ड पर आप यह देख सकते हैं कि आपका टोटल पेंडिंग पेमेंट कितना है, उसमें से कितना डिलेड है जो कि आपको अभी तक मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, और कितना आगे मिलने वाला है। यहाँ आपको यह एक्स्ट्रा चार्जेस बताता है कि मार्केटप्लेसेस ने कितने एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लगा दिए हैं जो कि नहीं लगने चाहिए थे। एक्स्ट्रा चार्जेस आपकी आइटम्स को गलत कैटेगरी में रखने के कारण हो सकते हैं, आपकी आइटम्स का गलत वजन करने के कारण हो सकते हैं, लोकल की जगह नेशनल शिपिंग चार्जेस लगने के कारण हो सकते हैं, रिटर्न के समय पूरा रिफंड नहीं करने के कारण हो सकते हैं, या किसी और कारण से हो सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करके ड्रिल डाउन कर सकते हैं और डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ आपको ये रिटर्न्स बताता है जो अभी तक आपको रिसीव नहीं हुए हैं। यहाँ से ये आपको वो SKUs बताता है जिनका वजन या डायमेंशन आपने अभी तक नहीं डाला है, जिसके कारण सही एक्स्ट्रा या लेस चार्ज कैलकुलेशन नहीं हो सकता। यहाँ ये आपको बताता है कि कितने ऐसे सेल्स ऑर्डर्स हैं जिनका पैसा तो आ गया है लेकिन अभी तक आपने ऑर्डर्स इंपोर्ट नहीं किए हैं, जिसके बगैर रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो सकता। इसी तरह से ये आपको अभी तक मार्केटप्लेस ने आपका कितना पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए रोक रखा है बताता है। यहाँ आपको ये टोटल सेल्स बताता है। किसी भी वैल्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि टोटल पेंडिंग पेमेंट पर क्लिक करने पर यह आपको बताता है किस किस मार्केटप्लेसेस में सेल्स के अगेंस्ट या डिस्प्यूट्स के अगेंस्ट कितना पैसा बाकी है। किसी भी अमाउंट पर क्लिक करने पर यह आपको और डिटेल्स बताता है, जैसे इस केस में 0 से 7 दिनों का कितना पेंडिंग है, 8 से 14 दिनों पुराना कितना पेंडिंग है, 15 से 21 दिनों पुराना कितना पेंडिंग है, और 21 दिनों से ज़्यादा पुराना कितना पैसा बाकी है। आगे क्लिक करने पर यह आपको ऑर्डर लेवल डिटेल्स दिखाता है। ऑर्डर आइटम पर क्लिक करने पे ये उस पर्टिकुलर ऑर्डर की सारी डिटेल्स एक साथ दिखाता है। ये डिटेल्स आप सीधे सर्च विंडो में ऑर्डर नंबर डालकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि अगर ऑर्डर रिटर्न हुआ है तो कब हुआ है, अगर उसके पैसे आए हैं तो कब कब आए हैं, डिडक्शंस कौन कौन से अकाउंट में हुए हैं, अगर आपने कुछ डिस्प्यूट्स डाले हैं तो उनका क्या स्टेटस है। एक ऑर्डर से रिलेटेड सभी कुछ आप एक ही जगह पर देख सकते हैं। यही नहीं, यह आपको बहुत ही डिटेल्ड सेल्स एनालिसिस करके दिखाता है, पेमेंट एनालिसिस दिखाता है और आपको डिस्प्यूट मैनेज करने की सुविधा देता है,
रिटर्न्स मैनेज करने की सुविधा देता है और ऐसी कई रिकॉन्सिलिएशन रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। ar.pexcom.net पर जाकर आप अपनी कंपनी फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और इस टूल को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। हम आपको सलाह देंगे कि आप पिछले 1 वर्ष के ऑर्डर्स और पेमेंट्स इंपोर्ट करके उनका एनालिसिस करके देखें कि आपको बराबर पेमेंट्स मिले हैं या नहीं, कहीं ज़रूरत से ज़्यादा चार्जेस तो नहीं काट लिए गए, और देखें कि यह टूल आपका कितना समय और पैसा बचाता है।